फ्रेंड्स, हम लोग आज जो 24 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और इसका मैथ का जो डिस्कशन था उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताया गया है, उसका फुल डिस्कशन नहीं हुआ। जिस वीडियो में भी आपको केवल क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, उतना डिस्कशन का समय नहीं है कि आपको डिस्कशन करके दिया जाए, क्योंकि आप अपने आंसर को मिलाइएगा और कितना स्कोर आ रहा है इसका आप कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्ध चालक या सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इसका आंसर आपका हो जाएगा एच एस पोलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन है? तो इसमें से सभी है, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी की है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 6 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 6 नंबर में आपका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। 7 नंबर, ये रॉल्स विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क के। कहाँ के? न्यूयॉर्क के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूएस। कौन किया था? यूएस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। 11 नंबर, भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका महिला का जो है 51.5% ही है। अगला, सुभद्रा देवी चौहान जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है, वो किस लिए जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पेपरमेसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल। कौन है? पद्मश्री बिमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन दिया है? तो मध्य प्रदेश। कौन दिया? मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को के। 17, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कथन? तो डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें एक से अधिक होगा। उसके बाद आपका है भारत में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। कौन सा है? यह कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? जिसका आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी
बेसिन का एक हिस्सा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन है, तो ये है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन है, तो ये हो जाएगा क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका किसे, शुक्र को। क्वेश्चन रिपीट हो गया। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो दोपहर 2 बजे। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ का सही युग्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये किसके करते थे? कदम के। निम्नलिखित में से किस की खेती जायद के मौसम में की जाती है? इसमें से होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस का गया अधिवेशन में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन लिए थे, तो ये हो गया सन्यासी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडिया इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? ये थे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 33, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध के महिला के नाम के रूप में विख्यात थी? ये थे अरुणा आसफ अली। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना की? ये थे पूना। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी की थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? कौन थे? हीरोज। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो नवंबर। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द स्पिरिट ऑफ द लॉज। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा था, तो रेलवे के मार्ग पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था, वह सफल रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? डी। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1992। एंगंग मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी या पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान विचार विमर्श संविधान निर्माती सभा से मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन था? तो ये हो जाएगा आपका डी। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? इसका आंसर हो जाएगा किसे आश्वासित करता है? ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रंजन गोगोई। कौन बोले? रंजन गोगोई। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला, किसने कहा कि अपना राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन है? दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों का प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा है? डी। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जैविक आवर्धन। कौन हो जाएगा? जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका एक दिशिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, उपयुक्त एक में से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न हुई है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पादप हिरण शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त एक में से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं तो में शामिल है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त एक में से अधिक।
आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा तो आहार जाल, क्या कहते हैं, आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आप अपने से मिला लीजिएगा। इसे में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 70 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी। 71 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 72 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा बी, परावैंगनी किरण, विकिरण। अब आ गया आपका मैथ। तो मैथ का वीडियो हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप जाके मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा है? तो यह है विरंजक चूर्ण। अगला, माता पिता की संतति में कौन जाता है? तो ये आनुवंशिकता से है। ओम के नियम से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन से है? तो बी नंबर। एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्टीमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे की बुरादे से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन। तो बाढ़ रोकने के लिए कौन सा होता है? तो वनारोपण किया जाता है। क्या करता है? वनारोपण किया जाता है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये तो पता ही, कौन सा? टार्टरिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राणियों के पाचन में उपस्थित बैक्टीरिया। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पोटेंशियोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र की है तो क्या है? सदिश मात्रा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन है? तो बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा उठेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना आंसर मिला लीजिए और कितना मार्क्स आया है तो आप कमेंट में ज़रूर दें, बताएं कि कितना आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।